जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जन्मों जिनका रास्ता देखा, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। सुनी पुकार प्रभु ने आखिर, अपना वचन निभाने को। धर्म स्थापना करने को, अधर्म समूल मिटाने को। आत्म बंधन मुक्त कराने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। कलयुग की अंधियारी छाई, प्रेम प्यार का खूर हुआ। बैर विरोध लड़ाई झगड़े में जब मानव चूर हुआ। फिर से प्रेम की ज्योति जगाने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। संगम युग पर आकर बाबा राजयोग सिखलाते हैं। आत्माओं को धर्म धाम गुण मुरली में समझाते हैं। पतितों को प्रभु पावन बनाने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले।
ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने काफ़ी प्यार भरी शिक्षाएं हमें दी हैं। धीरे धीरे उसकी गहराई में हम सभी जाएंगे साथ। तो आज की मुरली का टाइटल ही काफ़ी डीप है, न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। तो बाबा ने पूछा, आज इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है, तो किस बात की खुशी? क्या बता सकते हैं हम, किस बात की खुशी? और क्या श्रेष्ठ स्मृति रहती है? नए जन्म की, राइट। तो पहले खुशी रहेगी या पहले श्रेष्ठ स्मृति रहेगी? हाँ जी। मेरा जन्म बाबा के साथ है, इस बात की खुशी है। बाबा से मिलन बनाने की खुशी है। स्मृति पहले आएगी, फिर खुशी आएगी। स्मृति होगी तो खुशी होगी। अगर हम सब देखें पूरे साइकिल में 5000 ईयर्स में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना परसेंट समय हम परमात्मा मिलन का भाग्य अनुभव करते हैं? तो 5000 ईयर्स का 50 ईयर्स कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा? कोई बता सकते हैं? मैथमेटिक्स जानने वाले। 5000 ईयर्स का, क्योंकि हम 50 ईयर्स मान के चलते हैं सभी लोग अपना अपना पर्सनली। 1%। तो सोचिए कि पूरे वर्ल्ड साइकिल में, पूरे ड्रामा में मैक्सिमम 1% भी बहुत हमने बोल दिया। 50 ईयर्स भी अगर हम परमात्मा मिलन में रहें, जो कि सब तो नहीं रहते, तो सिर्फ 1%, 0.1% और भी कम कम होता जा रहा है। तो इतने कम समय में हमें यह भाग्य मिलता है। बाबा ने एक बहुत ही श्रेष्ठ स्मृति की बात बताई, जो कि बहुत डीप रियलाइजेशन की बात है। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही डीप स्टेटमेंट है, बहुत गहरा महावाक्य है, और इसको हम सब ने अलग अलग तरीके से समझा होगा। तो कोशिश करते हैं कुछ भाई बहनों से समझने की कि उन्होंने इस बात को कैसे समझा है। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। तो जो भी इस बारे में शेयर करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि बाबा के इस महावाक्य का क्या गहरा मीनिंग है? सो यू कैन रेज योर हैंड्स टू शेयर। जी। शांति भाई जी, हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि मैं गरीब निवास हूँ। गरीब निवास का मतलब ये हुआ कि उनके पास उनका तन भी नहीं है यदि वो हमसे बातें करना चाहते हैं। तो बाबा ने संगम युग पे ब्रह्मा बाबा का तन लिया है। ऐसे ही संगम युग में जो स्थापना चल रही है, तो बाबा किसी न किसी के तन के द्वारा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा इस युग की स्थापना कर रहा है। और उसमें हम बच्चे भी शामिल है दिए। बाबा हमारे तन का भी यदि यूज करता है तो। ओम शांति भाई जी। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बाबा ने कहा कि यहाँ तक कि मैं अगर तुम बच्चों से मिलन बनाता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे तन तो ब्रह्मा का ही लेना पड़ता है, मतलब बच्चों में से एक हुआ वो भी। तो बाप माध्यम के बिना तो मिलन भी नहीं बना सकते। हाँ जी, और आगे देखते हैं क्या है। ओम शांति। जैसे जी। कोई भी स्थूल कार्य करने के लिए ये शरीर चाहिए, हाथ पांव कर्मेंद्रियां चाहिए,
तो बाबा तो निराकार है, बाबा की कर्मेंद्रियां नहीं है, इसलिए स्थूल कार्य के लिए बाबा को बच्चों की मदद की जरूरत है। बाकी बच्चों की आत्मा में जो बल भरना है, जो शक्तियां देनी है, ताकि वो स्थूल कार्य अच्छी रीति कर पाए, वो बाबा हमें देता है अपने सूक्ष्म स्वरूप द्वारा। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। जी। बच्चे अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, पहली बात तो, क्योंकि अंधकार में ही थे, भूल ही गए थे, स्मृति विस्मृति में थे। तो जब तक यही नहीं पता चलेगा, फिर दूसरा जैसे बहन ने बताया कि शक्ति चाहिए, जो हमें अगर नॉलेज भी मिली है, ज्ञान भी मिला है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए। तो शिव की शक्ति से ही हम जो शिव शक्तियां बने हैं। और फिर बाबा अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने साकार में आकर के दुनिया को परिवर्तित करना है। तो और उसके लिए फिर सतयुग में जाने के लिए तैयार भी करना है। प्रेरणा से भी कर सकते हैं बाबा, लेकिन नहीं करते, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वो पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग बनेगी, इसलिए बाबा बताते हैं। ओम शांति। ओके जी। किसी को कोई और इसका डीपर मीनिंग, डीपर रियलाइजेशन कुछ आज हुई मुरली पढ़ने के बाद सुबह से, कोई गहरा अनुभव हुआ? ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। कोई भी शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। तो ये जो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये भी बाबा का हमारे लिए कितना प्यार है। और बाबा हमको कैसे इतना उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। बाबा तो खुद करण करावन हार, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चों का हाथ लगवाते हैं हमारा ही भाग्य बनाने के लिए, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन कि अगर हमने कहीं पर भी आ जाता है कि ये सेवा हम कर रहे हैं, या ये पॉइंट हमें टच हुई, या ये हमने करा, तो उसके लिए भी बाबा कितने हमें, मतलब बाबा खुद ही बता रहे हैं कि ना तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन बाबा क्योंकि हम वहाँ अकेले ना रह जाए, तो बाबा कह रहे हैं हम बाबा भी नहीं कर सकते। तो ये बाबा की निर्माणता निरहंकारिता है जो बाबा ऐसे कहते हैं, वरना बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं। जी, ये बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला एक और। ओम शांति। तो जैसे आज की मुरली में फर्स्ट पेज में ही बाबा ने ये सारी बातें कही, और बाबा ने ये बताया कि तुम मेरे से भी ऊंच हो, तुम मेरे से भी आगे जाते हो। तो ये बाबा जैसे हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये एक बाबा का तरीका है, हमें बहुत महत्व देकर अपने कार्य में बाबा हमें अपने साथ ले लेते हैं। तो बाबा जैसे बहुत अच्छी हमारी काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और इसी तरह बाबा हमें इतने बड़े कार्य के लिए तैयार कर लेते हैं। ओम शांति। जी, तो जैसे दुनिया में कहीं कहीं कहते हैं लोग कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स इंक्लूसिवनेस, तो बाबा हमें इंक्लूड करते हैं अपने हर कर्तव्य में। तो बाबा ने कहा कि तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। और ये बात इतनी गहरी बात है कि ये बात जैसे जैसे हमारे मन में समाती जाती है, तो हम सहज योग की अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। तो एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते, साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना, और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। तो इसमें बाबा ने इस बात को एम्फेसाइज किया है कि ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है और इसको कोई बदल नहीं सकता। तो आप सोचिए कि ये बात अब हर कल्प कल्प के लिए नूंद हो गई। हर कल्प होता रहेगा दिव्य जन्म लेना, साथ 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 विश्व परिवर्तन करना, और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना।
फिर बाबा बता रहे थे कि इस विशेष दिन की, दिव्य जन्म लेने के दिन की 2 विशेषताएं हैं। 2 विशेषताएं कौन सी हैं? तो जिनको मुरली से याद आता है वो शेयर करेंगे। कौन सी 2 विशेषताएं हैं? हाँ जी। एक एक विशेषता तो ये है जो सबसे अलग, सबसे अनोखी है कि बाप का जन्म और बच्चों का जन्म एक ही दिन होता है। बाकी दुनिया में ऐसे बाप बच्चे का जन्म दिन भले ही एक हो, लेकिन वर्ष और मास अलग होते हैं। ओम शांति। जी। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये 2 विशेषताएं हैं इस दिन की। बाबा ने इनको आगे काफी डीपली एक्सप्लेन किया है, उनको फिर हम समझते हैं। और बाबा काफी बातें पूछ रहे थे, तो बाबा ने फिर पूछा, तो आप सभी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियां आ जाएं तो व्रत तोड़ते हो क्या? तो क्या हम बाबा को आंसर करेंगे? क्या लगता है, क्या कह सकते हैं? ओके, नहीं नहीं नहीं। तो क्यों नहीं तोड़ते व्रत हम? क्या हो जाएगा व्रत तोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन को कोई आंसर करना चाहेगा? क्योंकि फिर इससे उन बच्चों को समझने में मदद मिलेगी जिनको इसके बारे में कोई प्रश्न आते हैं। तो कोई भी आपके मन के आगे, तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो आप व्रत नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? तो कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। ओम शांति। व्रत का मतलब ही होता है कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर। और लौकिक में तो व्रत का मतलब होता है, अगर हमने भगवान को नाराज किया तो हमारी जो इच्छाएं पूरी होने वाली है, या जिस चीज को लेके, एम को लेके जो व्रत रखा जाता है, वो व्रत फिर पूरा नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो चाहे तो बुखार आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या कोई भी हानि भी आ गई है परिवार में, तो वो उस वहां लौकिक में तो डर की वजह से ऐसा करते हैं कि वो व्रत नहीं तोड़ना चाहते, कि जो दृढ़ संकल्प ने लिया है, या जो संकल्प उठाया है ना कि ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी नहीं होगी, हमारा व्रत अधूरा रह गया। तो इस वजह से वो व्रत को बहुत ही चाहत से और बहुत ही दृढ़ संकल्प से पूरा करते हैं। ओम शांति। जी, तो एक ही बात के हम सबके मन में अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो और देखते हैं क्या समझना है भाई बहनों का। हाँ जी, नेहा बहन। ओम शांति भाई जी। कैसे व्रत का दृढ़ संकल्प करते हैं, जो भक्ति में भी व्रत करते हैं तो वो डर के मारे भी करते हैं और उनकी श्रद्धा भी होती है। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा के साथ प्यार होता है, दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है बाबा से। तो प्यार के कारण भी हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ होता है और हमारी धारणाएं नहीं टूटती है, क्योंकि बाबा का प्यार और बाबा हमारे साथ होता है हमेशा। इसीलिए हमारे संकल्प पक्का होता है तो टूटता नहीं है।
बाबा की याद रहती है हमारे साथ में। ओके, तो अभी तक 2 बातें निकल कर रही कि कंट्रोलिंग पावर एक फियर के कारण, तीसरा प्यार के कारण। और भी कोई बात है? और हम व्रत क्यों नहीं तोड़ते? ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। जैसे व्रत से हमें, जैसे सिस्टर ने कंट्रोलिंग पावर बोला ना, अगर उसी को हम ध्यान में रखें तो व्रत लेने से और उसको ना तोड़ने से हमारी वृत्ति वैसी बनती है। तो जिस तरह से हमारी वृत्ति बनती है उस तरह से हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। तो हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए व्रत को ना तोड़ना ही हमारे लिए वृत्ति को लेकर आना है अपने स्वभाव के लिए। जी। इट मीन्स कि एक ही कार्य को करने के हमारे अलग अलग इंटेंशन हो सकते हैं। कोई बाबा से प्यार के कारण वो कर सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो कर सकता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कई लोग कहते हैं कि उन्होंने विकारों को छोड़ा क्योंकि बाबा ने कहा और बाबा से प्यार है इसीलिए। कई लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई और कई लोगों ने फियर, जैसे भक्ति में होता है कि भाई इससे हमें पनिशमेंट मिलेगा, इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये हम सबकी अलग अलग बात हो सकती है। और मेरा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भाई जी, ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी, बाप दादा ने कहा है जब ब्राह्मण जीवन आपने ब्रह्मा बाप का को समर्पित हो गया, आप ब्रह्मा बापा के बच्चे बन गए, तो आपका जीवन, जो आपका जो व्रत है वो आजीवन है, और भक्त लोगों का व्रत है वो एक दिन के लिए है। तो जैसे बाप दादा कहते हैं, जैसे महाशिवरात्रि जब बच्चे का और बाप का दोनों का एक साथ में जन्म मनाया जाता है, तो अपना जो व्रत है वो आजीवन है और भक्त लोगों का एक दिन का है। जी, तो एक बात ये भी आ रही है कि कॉन्ट्रास्ट फ्रेम में बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति में ऐसे होता है और आप बच्चे ऐसे करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कॉन्ट्रास्ट फ्रेम, कि पहले भक्ति में क्या करते थे और बाबा ने ज्ञान में क्या बातें बताई हैं। और बाबा ने काफ़ी आज इस तरह की बातें बताई है, वो हम देखेंगे। तो कुछ व्रत की बात तो हुई कॉमन, फिर बाबा ने कुछ और भी बातें की हैं कि पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे या व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो जब हम मुश्किल शब्द संकल्प में लाते हैं तो क्या हो जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, किन शब्दों को हम यूज़ करते हैं, उन शब्दों से क्या फ़र्क पड़ जाता है, इस बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे। मुश्किल शब्द बाबा कह रहे हैं संकल्प में भी नहीं लाना है, बोलना भी नहीं है और संकल्प में भी नहीं लाना है, और इसका व्रत लेना है। तो ऐसा क्यों करना है? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। मुश्किल शब्द और हो जाएगा, कर लेंगे, ये सारे शब्द लो वाइब्रेशनल शब्द हैं। और बाबा के ज्ञान में आके, बाबा की पावर पाके, जब हमारा साथी ही भगवान हो गया है, ये विश्वास मन में आ जाए कि भगवान हमारा साथी है, 1000 भुजाओं वाला, तो फिर वहां मुश्किल शब्द होना ही नहीं है। और मुश्किल शब्द आते ही फिर वो जो सफलता है वो 100% गारंटीड नहीं रह जाती। बाबा कहता है कि हुआ ही पड़ा है, होना नहीं है बल्कि हुआ ही पड़ा है, ऐसा संकल्प लेके चलना चाहिए। ओम शांति। बहुत ही अच्छा बताया। आप वैसे भी सोच के देखिए कि बाप दादा डायमंड हॉल में बैठे हैं और बच्चे किसी बात को लेके बाबा के पास जाएं और बाबा कहें कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। तो कभी बाबा ने ऐसा कहा ही नहीं है। बड़ी से बड़ी बात को भी बाबा कहते हैं ये तो सहज है, ये तो हुआ ही पड़ा है, ये तो हो ही जाना है। तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाना है। और कोई कुछ इसमें कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहेंगे अपनी, कि क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे शब्दों को यूज़ करने से?
तो अगर हम मुश्किल से स्टार्ट करते हैं, एक तो हमारा वहीं पर ही वो एक जैसे लाइन कहते हैं ना, 1% डाउट 100% आउट। तो मतलब हमने पहले ही उसमें बीज बो दिया कि ये चीज तो मुश्किल है और ये नहीं हो पाएगी, या फिर ट्राई करेंगे। तो वो जो दृढ़ता बाबा चाहते हैं वो नहीं रहती है। और जब हम दृढ़ नहीं होते, हम खुद ही पहले से ही डाउट में रहते हैं, तो फिर वो काम होता ही नहीं है। तो हम किसी भी काम को पहले से क्या एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए ये हम ऐसे वर्ड्स का यूज बाबा करने के लिए मना कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ओम शांति भाई जी। मुश्किल शब्द के लिए देखा जाए तो हम अगर बाप को देखने के बजाय जब बातों को देखने लग जाते हैं, तब बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि हम बाप को देखते हैं, जैसे बाप हमारा बिंदु है, वैसे ही हर बातों को बिंदु लगाते जाएंगे तो बातें वृक्ष है और बाप है बीज। तो विस्तार में न जाकर के सार में। तो कहने का तात्पर्य है कि हम बातों को न देख करके अगर हम बाप को देखते हैं, कोई भी चीज में मेहनत नहीं लगती, पुरुषार्थ में, और मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ओम शांति। तो ये तो बाबा ने आज एक शब्द बताया हमें। ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जिनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए और जो लो वाइब्रेशनल हैं, पर कभी कभी यूज़ करने से वो यूज़ करने में आ जाते हैं, तो उससे हमारी भाषा चेंज हो जाती है। जी, कौन से ऐसे शब्द हैं और मुश्किल के साथ साथ? ओके, गे की भाषा करेंगे, चलता है, देखेंगे, वाट, हु, हाउ। तो बाबा ने बोला ना, तो बाबा तो बैठा है, पर भी लगा देते हैं, तो भी लगा देते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जब बैटरी स्लो हो जाती है तो जी गीत बदल जाता है। जी जैसे बाबा कई मुरलियों में कहते हैं ना कि हम बच्चे, जब कोई हमसे गलती होती है तो हम कहते हैं अभी कौन संपूर्ण बना है, अभी कौन संपन्न बना है, अगर मुझ में ये गलती है थोड़ी बहुत तो क्या हो गया। तो हम जब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो बाबा हमें हमेशा रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें फॉलो मम्मा बाबा को करना है, ब्रदर सिस्टर को नहीं। जी, और ये कितनी बड़ी बात है कि शिव बाबा जब ब्रह्मा बाप के तन में आए, उनको कहा कि तुम्हें नई दुनिया बनानी है। तो ब्रह्मा बाप को तो बिल्कुल भी नहीं पता था उस समय कैसे करना है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। तो ये भी बड़ी इंस्पिरेशनल बात है हम सबके लिए समझने के लिए। फिर बाबा बता रहे थे डबल विदेशियों के साथ बात करते करते कि क्या आपने ब्रह्मा बाप को देखा है, जाना है, पहचाना है। तो उसमें एक समझने की बात है कि अनुभव भी एक आँख है। जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम में से अधिकतर भाई बहनों ने जो भी अनुभव किए हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी हमने जो पहचाना वो अनुभव की आँख से ही पहचाना। तो जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। किसी का कोई इसमें एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं शॉर्ट में, कि अनुभव की आँख से कैसे हम ब्रह्मा बाप और शिव बाप के नज़दीक आए? ओके। ओम शांति भैया। और मैंने ना, जैसे हम सुनते हैं कि मनन चिंतन करना चाहिए मुरली का, व्यक्तवाणी का, तो मैं सुनती तो बहुत थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक एक घंटे 3 घंटे का टारगेट बनाया था कि मैं 3 घंटे एक दिन में एक अव्यक्तवाणी का मुरली मंथन करूंगी ही।
तो मैंने एक एक घंटे कर धीरे धीरे 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा, तो ऐसे सुनते थे कि मंथन से जो है हम याद स्वरूप बन जाते हैं, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो वो चीज मैंने एक ही बार में अनुभव कर ली। यहाँ 3 घंटे पहले तो सुनते थे, फिर जो चिंतन किया तो उसके बाद वो अनुभव भी किया मैंने। ओम शांति। जी। जी नीलम बहन। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब जो भी क्वेश्चन होते थे मन में, जो भी क्वेश्चन करते थे और मतलब उसके जवाब मिल जाते थे शुरू में भी, अभी भी। तो उससे लगता है ना कि ये भी एक अनुभव है कि मतलब बाबा हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उनका पूरा टाइम नजर हमारे ऊपर के कि हम क्या सोच रहे हैं, मतलब बिना कहे हर बात का जवाब मिलना, तो ये भी। जी। ओम शांति भाई जी। जैसे हम योग करते हैं तो सूक्ष्मतन में ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, महसूस करते हैं उनका, उनसे हम अमृत वेला तिलक लेते हैं, तो वो जो इतनी करीबी से जो महसूसता होती है, वो महसूसता को फील करते हैं हम दिन भर अपने साथ में। तो ये हमारे अनुभव की अथॉरिटी हुई है कि बाबा को दिन भर ऐसे फील करना, और मैं ही नहीं, जैसे मेरी बिटिया भी है तो वो बहुत चीजें फील करती है कि बाबा मेरे साथ है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और कई छोटी-छोटी चीजें तो ऐसे ही ऐसे बोला और ऐसे पूरी हो जाती है। तो ये अनुभव की अथॉरिटी है। ओम शांति भाई जी। जी। तो वैसे एक अनुभव की कोशिश करते हैं, एक गीत के माध्यम से योग भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें, रोज पलकों पे अपनी बिठाते हमें। मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे कह, अपना सब है लुटाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ।
तो ब्रह्मा बाबा की स्टैम्प रिलीज हुई, तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को स्टैम्प द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। फिर बाबा ने आज शब्दों के ऊपर और भी ध्यान खिंचाया और बाबा ने कहा क्योंकि डबल विदेशी बच्चे सामने बैठे हैं तो उनको ऐसे काफ़ी रमणीक बातें भी अच्छी लगती हैं। तो कौन सा वर्ल्ड गेम बाबा ने आज हमें बताया? हाँ जी, बता सकते हैं आप। ओके, ओम शांति। बाबा ने कहा वाट, वाई, हाउ, है ना, क्या, क्यों, कैसे नहीं करना। वाट का फ्लाई कर दो, वाई का वाह वाह, हाउ, हाउ में क्यों जाते हो, क्यों कहते हो कि हाउ, क्यों मुश्किलात में पड़ते हो, है ना। क्या, क्यों, कैसे की तो बहुत क्यों लग जाती है। तो बाबा ने उसके ऊपर तो बहुत विस्तार में बताया है किस तरह से खुशी देने शक्ति है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसका आंसर दे रहे हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने 3 शब्द बताए हैं व्यर्थ का गेट खोलने वाले। एक तो वाहट बताया है कि वाहट को बाबा ने कहा चेंज करना है फ्लाई में, और वाई को बाबा ने चेंज बोला है चेंज करने के लिए बाय बाय में, और तीसरा बाबा ने बोला है हाउ को चेंज करने के लिए उसके अंदर कि नो में चेंज करना है, यानी कि कैसे को ऐसे में चेंज करना। ओम शांति। यहाँ तो इस बार का थोड़ा ये वर्ल्ड गेम डिफरेंट है। जैसे वाई को हमेशा फ्लाई करते थे तो बाबा ने वाट को फ्लाई किया है। जी, कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे पहले? अभी वैसे तो आंसर मिल गया है। ओके, ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा ना कि क्या, क्यों, कैसे ये कमजोरी के गेट खुल जाता है, कि ये लाइन लग जाती है। इससे हमें दृढ़ संकल्प करना, व्रत रखना है कि हमें कोई बुरा संकल्प नहीं करना, अच्छा ही करना है। दृढ़ संकल्प का दीप बाबा कहते जलाना है, तो मुझे ही करना है। उसमें अब मैं और कुछ नहीं करती, बस दृढ़ता रखनी। कोई भी संकल्प शक्ति है, दृढ़ता से करो तभी सफलता हमें मिलेगी। तो जो संकल्प हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, गलत संकल्प, उनका हमें काटना है, उनको नहीं करना। शुभ संकल्पों से इनको चेंज करना है। शुभ संकल्प रचेंगे तो इसलिए हमारे को व्यर्थ खत्म होता जाएगा। लेकिन व्यर्थ तो भी बड़ी लाइन लग जाती है, उससे बाबा तो अभी काट दो, आगे बढ़ने नहीं दो। बस बाबा हमारे साथ है। शुद्ध संकल्प रचने सबके लिए अच्छा है। ओम शांति। आज बाबा ने ये क्या क्या करना है यदि हम सोचे तो उसका जवाब दिया है। क्या की जगह सोचो क्या करना है, वो हमें फ्लाई करना है, उड़ना है, तो हमें वही चीज करनी है जिससे हम उड़े। और क्यों की जगह तो आपको बाय बाय करना है ना, क्यों शब्द तो करना ही नहीं है, एकदम रोक लगाना है कि वो तो आना ही नहीं चाहिए। और फिर हम जब कैसे कहते हैं कि कैसे, तो हमें नॉलेजफुल बन के ऐसे करना है, सॉल्यूशन पे ध्यान लगाना है। तो बाबा हमारा अटेंशन इस चीज पे दिला रहे हैं कि हमें करना क्या है, उस पे अटेंशन रखो। उड़ना है, रोक लगानी है, और हमें नॉलेजफुल बनना है। उस अनुसार हमारा अगला एक्शन होना चाहिए। इस पे हमारा बाबा ध्यान दिला रहे हैं। जी, देख लेते हैं बाबा ने क्या कहा, और जो भाई बहन उन्होंने पहले से नोट नहीं किया वो नोट कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि वाट को तो फ्लाई करने हैं, राइट। वाई आए तो बाय करना है, और तीसरा है हाउ आए तो कैसे को ऐसे मतलब नो ये करना है। थर्ड वाला है, कोई इसमें एडिशनल क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि कैसे ये दोनों वर्ड्स इस दुनिया में भी कनेक्टेड हैं बहुत अच्छे से? हाउ एंड नो कहाँ कनेक्ट होते हैं दोनों ये? जी भाई जी, तो मुझे जो समझ में आया था मुरली सुनते समय भी सुबह और अभी भी,
हाउ का मतलब मन में आत्मा के संकल्प चल रहा, कोई भी काम आया छोटा या बड़ा, कि अब कैसे करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जैसे ही ये कैसे, हाउ का कैसे आता है मन में, तो वो लो वाइब्रेशन होती है और कार्य सहज से सहज होते हुए भी मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसके बदले नो शब्द डाल दो। तो नो का मतलब आई नो इट, मैं जानती हूँ इसे। तो मेरा जो बुद्धि तुरंत गया सुबह कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा काम आए तो तुम अपने को तुरंत सम्मान दिलाओ कि मैं कल्प पहले वाली विजयी रतन हूँ, मैंने कल पहले भी विजय पाई है और ये काम अभी भी हो जाएगा, अभी भी कुछ भी नहीं है, हुआ ही पड़ा है। तो नो का मेरा जो बुद्धि गया कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि कल्प पहले भी ये काम, ये सिचुएशन, ये विघ्न, ये ऐसे आया था और मैंने ही विजय पाया था बाबा की मदद से। तो आई नो इट वेरी वेल और मैं कर सकती हूँ, हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा है ना कि तुम त्रिकालदर्शी हो, तो तुम अपना आदि मध्य अंत जानते हो। तो जानते ही हो कि हमारा पास्ट भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा ही होने वाला है। तो कैसे का तो आना ही नहीं चाहिए, कैसे होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा। जी। ऑलराइट। तो जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का नो हाउ, यानी टेक्निकल नो हाउ कैसे होगा। तो नो हाउ एक ऐसा टर्म है जो आपस में साथ साथ भी यूज होता है। तो बाबा ये भी कहना चाह रहे हैं कि नाउ यू नो के हाउ टू डू दिस, या उस हाउ का नो आपको पता है। तो ये तीनों ही बहुत ही डिफरेंट तरीके से बाबा ने आज हमें बताए, इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बाबा ने एक और हमें बात सिखाई आज कि कोई भी जब सेलिब्रेशन होता है तो उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। तो क्या 6 स्टेप्स हैं सेलिब्रेशन के? ओके। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बताया 6 स्टेप सेलिब्रेशन के। पहला तो हम दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती। दूसरा केक काटते हैं। तीसरा हम झंडा लहराते हैं। चौथा कोई ना कोई गीत गाते हैं। और पांचवा डांस करते हैं। और छठा बाबा ने बताया कि मिठाई बांटते हो और खाते हो। जी। तो बाबा हमें ये भी सिखा रहे हैं पूरी एक बात की, कैसे लौकिक जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उनका अलौकिकरण कैसे किया जाए, कैसे उनका एक अलौकिक स्पिरिचुअल मीनिंग है हर एक बात का, हर एक सेलिब्रेशन का। तो जो बहन ने अभी 6 बातें बताई, इनका अपना अपना एक मीनिंग भी है। तो वो देखते हैं बाबा ने आज क्या क्या कहा। तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो तो उसको अब से केक काट दो उसका, यानी ख़त्म कर दो। और हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करते रहो। और मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। और 6 पॉइंट है, जो फिर खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई खाता भी रहेगा और बांटता भी रहेगा। हाँ जी, तो चैट बॉक्स में भी बहुत अच्छे से लिख दिया है सभी ने, जलाना, काटना, खिलाना, लहराना, गीत गाना, डांस करना। हाँ जी। तो ये बाबा से हमने अलौकिक सेलिब्रेशन का तरीका भी सीखा। तो सभी ऐसी बातों को नोट कर सकते हैं जो हर एक मुरली में कुछ खास बातें आती हैं। आज बाबा ने एक बहुत दादियों से मुलाकात के समय में एक और बात की तरफ ध्यान दिलाया है, और जो आज के हमारे योग के सत्र के लिए भी काम करेगा।
तो पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नूंद है और सफलता प्राप्त होना भी निश्चित है। लेकिन बीच बीच में सिर्फ निश्चय को देखने के लिए हलचल होती है। तो बाबा ने जो सेकंड लाइन हमें बताई, इसका क्या महत्व है, इसको बताने का बाबा का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, इस बात का हमें क्या फायदा? सिर्फ निश्चय को देखने के लिए बीच बीच में हलचल हो जाती है। मतलब जो हलचल का मतलब जो पेपर आते हैं ऊपर नीचे स्थिति को ले जाते हैं, नीचे लाते हैं। तो ये हमारा दृढ़ विश्वास बाबा पे कितना है, हम बाबा का हाथ छोड़ेंगे या पकड़ के रखेंगे या अपनी परिस्थितियों में उलझ जाएंगे, ज्ञान को भी छोड़ देंगे, योग को भी छोड़ देंगे। या कभी कभी इसका वैसे वर्षा भी करते हैं कि नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आई तो योग करने भी बैठ जाते हैं कि चलो 40 दिन की भर्ती कर लेते हैं। तो बाबा इस पोजीशन में हमें देखना चाहता है कि निरंतर सतत याद इनको रहती है या नहीं। निश्चय अगर है तो डावाडोल नहीं होंगे। रेगुलर जो हम स्टडी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और धारणाओं को में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पुरुषार्थ में, वो बढ़ते ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल साकार मुरली में बाबा ने बोला कि मैं माया को रोकूंगा नहीं, बोलूंगा और विघ्न डालो और हिलाओ ताकि देखें कि बच्चे स्वर्ग के लायक है या नहीं। तो वो लाइन भी यहाँ पे फिट होती है। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो बाबा ने कुछ और एक डीप बात की तरफ इशारा दिलाया है कि कभी भी कोई बात आती है तो क्या होता है कि पुरुषार्थ में ज़्यादा लग जाते, योग का प्रयोग कम करते हो तो सफलता थोड़ी दूर हो जाती है। वैसे है पुरुषार्थ अच्छी बात, लेकिन योग अगर कम हो जाता है और सिर्फ पुरुषार्थ में ज़्यादा लग जाते तो सफलता थोड़ी दूर हो जाती है। ये डीप बात है समझने के लिए। आगे के सेशन में शिकन भाई जी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और बाबा ने कहा कि एक दृढ़ निश्चय और दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतना पावरफुल योग हो। तो ये महावाक्य भी विशेष मदद कर सकता है सभी की। एक दृढ़ निश्चय और दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतना पावरफुल योग हो। तो आप में से बहुत भाई बहनों के इस बात के बहुत सारे अनुभव हैं, टाइम टाइम पे सुनाते भी रहते हैं क्लासेस में भी। कोई अगर बहुत शॉर्ट में कुछ शेयर करना चाहता है इस बारे में, किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं योग के प्रयोग से, तो कैसे? करना चाहेंगे कोई शेयर? फिर बाबा ने एक, जैसे कहते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल प्रूफ, तो ये है हिस्टोरिकल प्रूफ। तो आदि से सेवा की हिस्ट्री में जब भी कोई हलचल हुई है तो सफलता योग के प्रयोग की विशेषता से ही हुई है। कभी भी यज्ञ में कोई बड़ी बात आती है, कोई चाहे तो बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई बड़ी बात है, तो हमेशा क्या हुआ है, सफलता योग के प्रयोग से हुई है। हाँ जी, वो कुछ दिखते हैं, कौन शेयर करता है? ओम शांति भाई जी। मुझे भाई जी पूछना है शेयर करने के बजाय, जी। तीसरी लाइन, पुरुषार्थ में ज्यादा लग जाते हैं और योग का प्रयोग कम करते हैं, तो योग भी पुरुषार्थ का ही हिस्सा है। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं भाई जी? हाँ जी, तो बाबा योग के अलावा जो बाकी पुरुषार्थ है उसको बाबा पुरुषार्थ कह रहे हैं यहाँ पे। और योग में ध्यान कम हो जाता है, योग का प्रयोग कम हो जाता है, मेहनत में ज़्यादा लग जाते हैं, सहज योग नहीं रहता। तो बाबा का ये मीनिंग इसमें हो सकता है। मतलब एक तो है कि उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए और कर्म करना,
और पुरुषार्थ करना, लेकिन योग कम हो जाता है उसकी वजह से। तो ये भी हो सकता है ना। मीन्स कोई भी जब हमारे सामने सिचुएशन आती है तो उसे हम मल्टीपल लेवल्स पे एड्रेस कर सकते हैं। एक तो है कि उसको हम अपने एक्शंस के द्वारा रिजॉल्व करने की कोशिश करें, विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन हम कई बार योग को बिल्कुल भूल जाते हैं कि योग भी उसमें हेल्प कर सकता है। तो बाबा कह रहे हैं अल्टीमेटली योग ही हेल्प करेगा। कैसे करेगा? एक तो मन को पावरफुल बनाएगा, तो मन को उसको फेस करने की शक्ति भी आएगी और टचिंग्स भी आएंगी, इंस्पिरेशन कुछ मिलेगी, तो उसका एक क्विक सॉल्यूशन भी निकल सकता है। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है आपने। एक दृढ़ निश्चय, हम कल का ही अनुभव बताते हैं कि दीदी ने कहा आपको इस एरिया में जाकर सेवा करनी है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो हमें दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें करनी ही है। घर में आकर बोला तो घर में सबने मना कर दिया कि संडे का दिन है, घर में रिश्तेदार आएंगे, आपको नहीं जाना। अमृत वेला हमने बाबा से कहा कुछ भी हो जाए बाबा, आप हमारे साथ जाएंगे, अंत में पेपर आएगा 1 सेकंड का, यदि आज हम फेल हो गए तो अंत के पेपर में भी हमने फेल ही होना है, ये देख लीजिए। घर में डांट पड़ती है तो पड़े, लेकिन हमें काम करना ही है। भाई जी जादू हो गया। हम सुबह 6 बजे के सेंटर गए थे। पहले तो मुरली क्लास हुई, फिर दीदी ने कहा आज मैं नहीं जा पाऊंगी, सेवा आपको करनी है, भाई बहन 2-3 आपके साथ जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम वहां सेवा हो रही है, स्लम एरिया था और हम दूसरे एरिया में दिल्ली से राउरकेला आए हुए हैं, तो हमें करनी थी सेवा। हम दृढ़ निश्चय करके गए और वहां इतने बाबा ने बच्चों को इकट्ठा किया और इतनी अच्छी सेवा हुई, इतनी बढ़िया सेवा हुई। दृढ़ निश्चय था। घर में बाबा को कह दिया था, समर्पित कर दिया, अब डांट पड़ेगी तो आपको पड़ेगी, प्यार होगा तो आपको होगा, अब आप जानो। जब हम आए किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्या करके आए क्या नहीं करके आए। हम इतने, घर में बच्चे सब्जी लेने गए हुए थे, युगल बैठे थे, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं। तो हमने कहा वाह वो ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, आज फेल हो जाते तो हम हमेशा के लिए फेल हो जाते हैं। तो ऐसा है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओम शांति भाई जी, आपने जो अभी बोला ना वो इतना यथार्थ है कि योग से हम सब कुछ क्योर कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले गिर गई थी और मेरे दोनों पैर में इतना ज्यादा स्वेलिंग और पेन था कि मैं बिल्कुल ही कुछ भी फुटवेयर नहीं पहन सकती थी, बेड के ऊपर से उठ नहीं सकती थी। पर मैंने बाबा से बात की, बाबा को बोला कि देखिए बाबा, मुझे तो हर मीटिंग अटेंड करनी है ऑनलाइन, आपकी जो भी मंथन के होते हैं, मुरली के होते हैं, साकार अव्यक्त, मुझे सब अटेंड करना है, तो आपको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। तो इतना दृढ़ निश्चय किया। और फिर रितिका दीदी ने शॉवर का योग सिखाया है, राखी दीदी ने चक्र हीलिंग का योग सिखाया है, और निर्मल दीदी हमेशा कलर थेरेपी के योग को स्ट्रेस करती है। तो वो सारे योग के प्रयोग किए और थोड़े दिन लगे, लेकिन डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ा और एकदम नॉर्मल हो गए दोनों पैर, सब पेन चला गया, सब कुछ। तो रियली लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू बाबा एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप लोग सब हमको इतना सुंदर योग और इतना सुंदर ज्ञान बाबा का हमारे पास लेकर आते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। जी, बाकी श्रीकांत भाई जी हमें इन बातों की बहुत गहराई में ले जाते हैं हमेशा। जितने भी हमारे मन में पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं योग के प्रयोग को लेके, वो पहले भी क्लासेस में भाई जी ने क्लियर कराए हैं और आज भी वो इन बातों को और क्लियर करेंगे शायद, कि योग के प्रयोग से कैसे हमें हर एक लेवल पे सफलता मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो ही जाता है जैसे हम चाहें, लेकिन जो एक्यूरेट ड्रामा में होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो वो सारी बातें आप अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं आगे फिर कि सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। तो इससे पहले लाइन ये थी कि पुरुषार्थ करने से भले हम बीज बो देते हैं किसी भी कार्य के सफल होने का, लेकिन उसको जो फर्दर उसकी जो पालना होती है उस बीज की, वो योग के प्रयोग से ही होती है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 20-80% रूल भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारे फिजिकल पुरुषार्थ का रोल है वो 20% है और 80% फिर वो उसकी जो सिद्धि होती है
वो संकल्प से ही होती है और योग से ही होती है। और कई बार सफलता न मिलने का कारण भी ये होता है कि हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं बाहर से, लेकिन योग उतना नहीं होता, तो सफलता भी फिर उतनी मिलती नहीं है। तो पिछले कई संडे की मुरलियों में भी बाबा ने ये कहा कि ऐसा क्यों हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी सफलता नहीं मिलती। तो उसका कारण ये कि ये भी है। तो ये आज की मुरली पे कुछ पॉइंट्स हम सब ने मिलके आपस में चिंतन मनन किए, ताकि हम अगले 1-2 घंटे में जो योग होगा वो बहुत पावरफुल रीति से हो सके। तो ओवरऑल आप में से आप शेयर करना चाहेंगे कि कौन से आज की मुरली से ओवरऑल पॉइंट आप सब ने अपने लिए धारण किए। तो मीनवाइल यू कैन शेयर फॉर 2-3 minutes। हाँ जी, जब तक जीना है खुश रहना है। हाँ जी, आप सभी शेयर कर सकते हैं। जी संदीप जी। क्या क्यों कैसे का पाठ पक्का करना है, कभी भी हलचल नहीं आना है, अपनी स्थिति अचल अड़ोल बनानी है। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा कि सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंडर सेवाधारी हैं। तो यदि हम सेवा में व्यस्त रहते हैं तो कोई व्यर्थ चिंतन तो चलेगा ही नहीं। ओम शांति। जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा कि निरंतर हाँ जी, सॉरी। या ओम शांति भाई जी। हमें आज ये लिया कि दृढ़ संकल्प रखना है पूरा। दृढ़ संकल्प से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हमारा संकल्प ढीला हो गया तो फिर हम फेल हो जाएंगे। कोई भी कार्य करना तो दृढ़ संकल्प रखना कि मैंने करना ही है, बाबा मेरे साथ है, तो हमारी फिर विजय हुई ही पड़ी है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा जो वरदान में जो बताया जी, अपनी खुद का श्रेष्ठ स्थिति जो है वो ऐसा रखो ताकि भटकते हुए जितना आत्मा है उसको श्रेष्ठ ठिकाना मिले। तो श्रेष्ठ ठिकाना जो है परमपिता परमात्मा का गोद। तो हमने हर दिन हमारा जो अचल अडल स्थिति होता है वो बाबा के साथ जुड़े अगर अचल अडल रहेंगे तभी हम किसी आत्माओं को जो भटकते हुए आत्मा जो ठिकाना नहीं मिले, उसका बाबा के घर का कोई रास्ता नहीं मिल रही है, उस आत्मा को बाबा के घर का रास्ता मिले। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा हमेशा क्वेश्चन मार्क और उसके लिए बोलते हैं कि बिंदु लगाओ, क्वेश्चन मार्क, और वो जो टेढ़े रास्ते पे नहीं जाओ, और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है आश्चर्यजनक का। तो थोड़ा सा इस पे चिंतन चला कि जो दोनों साइन होते हैं, क्वेश्चन मार्क और आश्चर्यचकित का जो साइन होता है, उसके नीचे भी तो बिंदी ही होती है। तो हम इतना टाइम वेस्ट और इतने संकल्प वेस्ट करने के बाद भी हमें अल्टीमेटली बिंदी ही लगानी है, क्योंकि नेचुरल जो हमें फिर कितनी भी टेंशन हो कुछ हो तो हमें शांत तो होना ही होता है, क्योंकि वही हमारी नेचुरल स्थिति है। तो पहले ही क्यों ना बिंदी लगा दें। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि संकल्प में मुश्किल शब्द बिल्कुल नहीं लाना है, मुश्किल शब्द संकल्प में भी ना लाना है, और जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र रुकावट हो उसको अब काट देना है, उसको खत्म कर देना है, और अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा फहराना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जब तक जीना है खुश रहना है।
जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक चिंतन चला जी। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, तो हमें दृढ़ दृढ़ रहना है पूरा। जब बाबा साथ है, हाँ, तो हर मुश्किल, हर असंभव कार्य हुआ ही पड़ा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जो आज बाबा ने कहा, कौन सा दीप जलाना है आत्मा का? दृढ़ निश्चय बाबा से कंबाइंड हूँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं ना, जन्मदिन, बाप का जन्मदिन एक ही दिन। मेरा एक कंसेप्ट, ओके, अभी हम सब मिलके बहुत पावरफुल बाबा का आह्वान करेंगे 5 मिनट्स, फिर शिकन भाई जी के साथ योग भी करेंगे। तो सभी तैयार हैं? बिल्कुल अलर्ट होके पावरफुल याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा ना, आज के शक्तिशाली योग होती है, तो योग का बहुत सफलता मिलती है। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। अंबर और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए। भक्तों को भगवान मिले हैं, सब है परम पिता को पाए। अंबर और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए। भक्तों को भगवान मिले हैं, सब है परम पिता को पाए। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। भारत भूमन को है भाई, आपकी भूमि सुखदाई। भारत भूमन को है भाई, आपकी भूमि सुखदाई। मधुबन में मुरलियां सुनाई, बड़ी निराली रास रचाई। मन गाता गुणगान आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका।
कलिका तिमिर मिटाने, स्वर्णिम सतयुग दिन बोलाने, फिर से कलिका तिमिर मिटाने, स्वर्णिम सतयुग दिन बोलाने। पापमयी अति रात गहन में छिपा प्रात था नील गगन